दोस्तों नमस्कार। प्रोएक्टिव ग्लोबल एनालिसिस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, शांति विधेयक पर हम लोग पिछली वीडियो में चर्चा किए थे। उसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी है जो आज लोकसभा में देखा गया। लोकसभा में इसे पास कर दिया गया था, राज्यसभा से भी इसे पास कर दिया गया है और उस पर चर्चाएँ होनी है, कुछ वोटिंग होगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। इसमें एक चीज़ है कि परमाणु ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने इस बिल को रखा था लोकसभा में, फिर उसके बाद राज्यसभा में ये बिल गया। इस विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा और नवीकरण और आयनीकरण विकिरण का विकास करना है। यह इसकी सुरक्षित उपयोग के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा प्रदान करेगा। इस विधेयक के माध्यम से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के गठन और परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद की स्थापना की जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है कि ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, ये न्यूक्लियर एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड होगा और परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद की स्थापना की जा सकेगी। ये की पॉइंट है। यह विधेयक परमाणु दुर्घटना की स्थिति में केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करने का अभी प्रावधान करता है। केंद्र सरकार ने विधेयक के अंतर्गत अपनी जवाबदेही को पूरा करने के उद्देश्य से एक परमाणु जवाबदेही कोष स्थापित किया है। यह कानून बोर्ड को किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ और विकिरण उत्पन्न करने वाले उपकरणों के निर्माण, उपयोग, निर्यात, आयात, परिवहन, हस्तांतरण को विनियमित करने में सक्षम है। विधेयक के तहत गठित सलाहकार परिषद केंद्र सरकार या AERB के आदेशों पर निर्णयों के विरुद्ध की अपील की सुनवाई करेगी। इसमें केंद्र सरकार को रेडियोधर्मी पदार्थ की रक्षा के लिए उपायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है। यह केंद्र सरकार को यूरेनियम या थोरियम, ये दोनों खनिज हैं, की खोज के लिए अन्वेषण गतिविधियां चलाने का भी अधिकार देता है। यह विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 का स्थान लेगा। दोस्तों, याद होगा आपको कि 2003 के आसपास हम लोग एक 1, 2, 3 समझौता किए थे और दुनिया के कई ऐसे देशों से जो परमाणु ईंधन को उत्पन्न करता है, हमारी समझौता में देश के सामने चुनौतियां थी कि हमें अधिक से अधिक परमाणु ऊर्जा चाहिए, इसके लिए ईंधन जुटाया जाए। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, कई कंडीशंस को हमें फॉलो करने पड़े थे। और दूसरा क्या है कि हम लोग नेट जीरो के लक्ष्य की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। तो ऐसे में इस विधेयक का पास होना, मतलब शांति विधेयक का पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश का विकास दर है, विकसित भारत की जो संकल्पना है, उसको पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आप सबको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी इससे। धन्यवाद।